चैप्टर 79 में हमने देखा एडा ने अपनी पावर यूज कर बोरुटो और कावाकी के रोल स्विच कर दिए हैं कावाकी को बचाने के लिए। और अब सबको लग रहा है बोरुटो कावाकी और कावाकी बोरुटो है। मतलब अब सबको ये लग रहा है कि नारुतो का सन अब कावाकी है, बोरुटो नहीं। और बोरुटो एक स्ट्रेंजर है जिसने नारुतो को किल कर दिया ये माना जा रहा है। जिसके बाद फाइनली सभी लोग बोरुटो को हंटिंग करने लग गए, जिसका मतलब है बोरुटो के पास कोई और रास्ता नहीं, बोरुटो को विलेज छोड़ के जाना पड़ेगा। और जो कि अब बोरुटो को और स्ट्रॉन्ग बना के वो एडा को हरा सके। मगर अब क्वेश्चन ये आता है आखिर कौन बोरुटो को ट्रेन करेगा, क्योंकि अब सभी लोग बोरुटो को हेट करने लग गए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर कौन बोरुटो को ट्रेन कर सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले तो है सास्के, जो कि हम सबको पता है कि सास्के उच्चा क्लैन को बिलोंग करता है। और हमको ये भी पता है कि उच्चा क्लैन डिसेंडेंट है ओतोत्सुकी क्लैन का। तो इसका मतलब है उच्चा क्लैन वालों के बाद थोड़ा बहुत ओतोत्सुकी क्लैन का चाकरा है। और एक सास्की जो प्योर ब्लड उचिया बचा है कोना विलेज में, क्योंकि उसके भाई टाची ने पूरे क्लैन को किल कर दिया था। और फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर और नारुतो से फाइट के बाद सास्के कोना विलेज को नारुतो की तरह बचाते आया है, बिल्कुल एक शैडो होकागे की तरह। मगर अब क्वेश्चन ये उठता है क्या सास्के एडा की पावर से अफेक्टेड है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। मगर अभी तक इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि सास्के एडा की पावर से अफेक्टेड है या नहीं। मगर हमको इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी आने वाले चैप्टर में मालूम पड़ जाएगा। और अगर हम सादा को देखो तो वो बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं है एडा की पावर से, तो इसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी के सास्के भी अफेक्टेड नहीं होगा। और नंबर 2 पे है काशिन कोजी, जो कि एक जिराया का क्लोन है जिसे अमाडो ने क्रिएट करा है इशिकी को किल करने के लिए। और अभी वो कहाँ पर है किसी को भी नहीं पता है। हाँ, मगर लास्ट टाइम हमने देखा था वो इशिकी से फाइट कर रहा था और टोड को समनिंग करके वहाँ से निकल लिया था। और कुछ लोगों का कहना है कि काशिन कोजी माउंट मियोबोकू में है, जो कि एक सीक्रेट प्लेस है जहाँ पर जिराया एक टाइम पे ट्रेनिंग करा करता था। और एक थ्योरी ये भी कहती है कि काशिन कोजी फ्यूचर में बोरुटो को सेज मोड सिखाएगा। और नंबर 3 पे है टुनेरी, जो कि लास्ट डिसेंडेंट है हामुरा ओतोत्सुकी का, जो मून पे रहते थे। टुनेरी को हमने नारुतो द लास्ट मूवी में देखा है, वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। उसने हामुरा की इच्छा को गलत समझ लिया था, मगर नारुतो से हारने के बाद उसको समझ में आया कि हामुरा के डिसेंडेंट अर्थ को बचाते आए हैं। और बोरुटो के एरा में टुनेरी को वापस से दिखाया। तो हो सकता है टुनेरी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और बोरुटो के फ्यूचर डेवलपमेंट में, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा टुनेरी बोरुटो के ड्रीम में भी आता है और उसको कहता है कि उसकी जोगन स्टार ऑफ होब है वर्ल्ड को बचाने के लिए। और हमने लास्ट टाइम देखा था टुनेरी को उराशिकी ने मून पे सील कर दिया था। और जो कि अब उराशिकी की डेथ हो गई तो पॉसिबिलिटी के वो रिलीज हो गया होगा। नंबर 4 पे है मोमोशिकी। मोमोशिकी अर्थ पे चाकरा फ्रूट हार्वेस्ट करने आया था, मगर मोमोशिकी को नारुतो और सास्के एंड बोरुटो ने हरा दिया। और मोमोशिकी ने अपना कारमा बोरुटो में इम्प्लांट कर दिया था और बोरुटो को अपना वेसल बना लिया कि वो फ्यूचर में अपने आप को रिवाइव कर सके। और कारमा की वजह से बोरुटो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। मोमोशिकी ने बोरुटो में कारमा इम्प्लांट करा था कि फ्यूचर में अपने आप को रिवाइव कर सके। मगर जब बोरुटो ने अपने आप को किल करने का डिसाइड कर लिया कावाकी के हाथों, और कावाकी ने बोरुटो को स्टेप कर बोरुटो को किल भी कर दिया था। मगर मोमोशिकी ने अपना कारमा डाटा यूज कर बोरुटो की लाइफ बचा ली। और अगर मोमोशिकी बोरुटो की जान नहीं बचाता तो बोरुटो की डेथ की वजह से वैसे भी मोमोशिकी मर जाता। और ऐसा करने की वजह से मोमोशिकी बोरुटो की बॉडी में रिवाइव तो नहीं हो सकता, मगर वो अभी भी जिंदा रह सकता है। मगर अभी भी वो कुछ प्लानिंग करेगा वो कैसे भी बोरुटो की बॉडी में रिवाइव हो सके। मगर हो सकता है ये दोनों फ्यूचर में दोस्त बन जाए, बिल्कुल नारुतो और कुरामा की तरह। और अगर ऐसा होता है तो मोमोशिकी बोरुटो को ट्रेनिंग में हेल्प भी करेगा। और आप लोगों को क्या लगता है बोरुटो को कौन ट्रेन करेगा? आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं।